Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 17. So the question says what are enzymes? आपको बताना है बेटा enzymes क्या होते हैं. देखो enzymes are biological catalyst. कैटलिस्ट सबको पता है क्या होता है. कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को. ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं एक ही टाइम पर. तो हमारी बॉडी में जो उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उन कैटलिस्ट को हम बोलते हैं एंजाइम्स. ठीक है बेटा. एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. अब इतनी सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक कैटलिस्ट ने एक किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर दिया और जाके किसी दूसरी को स्टॉप कर दिया, है ना. तो जो एंजाइम्स है बेटा वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. स्पेसिफिक नेचर होता है एंजाइम्स का. एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही वो क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं एंड पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही वो काम करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. जितने भी एंजाइम्स हैं ऑलमोस्ट सबके सब क्या है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. एग्जाम्पल देखो नीचे, C12H22O11 दिस इज सुक्रोज. सुक्रोज का अगर हमने करवाया हाइड्रोलिसिस तो आपको क्या मिलता है बेटा, आपको मिलता है ये C6H12O6 और यहां पर भी लिखा है C6H12O6. ऐसा क्यों? क्योंकि एक है बेटा ग्लूकोज और एक है यहां पर फ्रक्टोज. इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो होता है इन्वर्टेज. और नीचे आपने क्या लिखा, माल्टोज C12H22O11. माल्टोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको मिलेंगे 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है माल्टेज एंजाइम. अब ऐसा नहीं होगा कि जो इन्वर्टेज है वो सुक्रोज को भी कैटेलाइज कर दे और माल्टोज को भी. नहीं, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. इन्वर्टेज सिर्फ सुक्रोज को करेगा एंड माल्टेज सिर्फ माल्टोज को करेगा. क्लियर है, बात समझ आ गई है. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.